यशवंती निरातार धाम पहला, चरण प्रीत मोह दीजे, प्रभु जियो कृपा कीजे, चरण धोए चरणामत पीवा, मन निर्मल हो चरणी थीवा, ऐसी सुमत मोह दीजे। गुरु प्यार सत्संग रखना। आज का मजमून जो आप लोगों ने अभी श्रवण किया है, इसके रचनहार गुरु महाराज दर्शनदास जी हैं। और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जो हमारा, आपका, उनका, साधु संत महात्माओं का अवतार, पीर पैगंबरों का है, कुल कायनात का जो एक मालिक है, जो सत्य है, जिसकी अवस्था भी सत्य है, जिसका आधार भी सत्य है, जो सत आचार जीवन बना लेने से मिलता है। जैसे हम कभी कभी कहा करते हैं कि एक बाल्टी के अंदर पानी भरें, उसके अंदर एक कटोरी पानी डाल दें, डालने के बाद आप उस कटोरी के पानी को पहचान नहीं सकते, उसी पानी को जो डाला था उसे बाहर निकाल नहीं सकते। अगर उसी जगह दूसरी बाल्टी में भी पानी लें, देखने को घासलेट तेल, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसको पानी में डाल दो आप, एक दिन छोड़ करके आप हफ्ता, 10 दिन, महीना उसको हाथ से चलाओ, चलाने के बाद छोड़ दो, पानी का पानी और मिट्टी का तेल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कारण पहले पानी एक में किस लिए हुआ कि जो गुण बाल्टी के पानी के थे वही गुण कटोरी के पानी के। जो अवस्था बाल्टी के पानी की है वही अवस्था उस कटोरी के पानी की है। जो आदत, जो स्वभाव बाल्टी के पानी का था वही आदत और स्वभाव कटोरी के पानी का है। और दूसरे वाला जो खेल आपने किया, कितनी देर भी करते रहो, वो फिर अलग खेलक। दिखने को बेशक दोनों एक जैसे हैं, उनके गुण नहीं मिलते आपस में, स्वभाव नहीं मिलता, आदत नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, ख्याल नहीं मिलते, इसलिए पानी का पानी रह जाता है और मिट्टी का तेल अपनी जगह उसी तरह से बना रहता है। हमने पहले भी कहा था, सुनने वालों को सिर्फ नहीं, किसी एक आद को जो उस पर अमल करता है उसके लिए भी।
या आने वाले कल के लिए, या आने वाले लोगों के लिए, या आने वाले सेवकों के लिए। परमात्मा के साथ आत्मा का ऐक्यमिक होना क्या है? एक जैसे गुण, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आदत, एक जैसे विचार। जो विचार, जो आदत, जो स्वभाव, जो गुण परमात्मा के हैं, जिस दिन आत्मा के हो जाते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें अब आत्मा कहाँ लीन हो गई। वो तू करती तू हो जाती है, मैं की हस्ती खत्म हो जाती है। केवल परमात्मा ही पीछे बचता है। हम कभी कभी कहा करते हैं नाम का लेना, नाम की कमाई करना, नाम का आधार अपने जीवन में रखना, जो गुण रखता है। दूसरी तरफ एक ऐसा सेवक है, एक ऐसा भक्त है जो अपने आप को नाम लेने के काबिल बना लेता है। नाम लेने के काबिल, या यूं कह लो उसका बर्तन ऐसा बन जाता है कि जिसको देखते ही किसी मुर्शिद का नाम देने का दिल करता है। उसकी ऐसी झोली होती है कि झोली ही आकर्षित कर देती है कि इसमें कुछ डालो। जैसे कहते हैं कि प्रेम प्याला खस्म का जय पावे तंदे। अपने आप को उस काबिल बना लेता है कि मुझे नाम दे कोई। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। लोग भगवान के पीछे घूमते हैं, इस श्लोक के अंदर परमात्मा भक्त के पीछे घूमता है। लोग ईश्वर से कुछ कहना चाहते हैं या ईश्वर भगत से कुछ कहना चाहता है। लोग भगवान से कुछ करवाना चाहते हैं या भगवान भक्त का कुछ करना चाहता है। हमने कई बार कहा है, उसका कोई पता नहीं लगता कब वो लेता है, किसी को नहीं पता लगता। कब वो किसी को देता, किसी को पता नहीं लगता। एक कहावत है कि बंदा जोड़े पली पली, रब डुलावे कुप्पा। अच्छे बुरे तरीके से पली पली जोड़ी जो खजाने बनी होते हैं, रामन का कैसे जाता है कुछ समझ नहीं पड़ती। एक लंकेश और एक जंगल में घूमने वाला उसका थल्ला लगा देता है। एक राजा कंस जिसको ग्वाला बोलता था, वो कब उसकी हवा निकाल देता उसको समझ में नहीं आती। एक हरनाकुश इतने वर लेकर के बैठता है, प्रहलाद के कारण कब उसका फनूस खत्म हो जाता है उसको समझ में नहीं आती। क्योंकि सेवक के पास, भक्त के पास, दुनिया के पास, आस्तिक के पास, नास्तिक के पास जो कुछ भी है,
ये परमात्मा का दिया हुआ होता है, उसके कर्मों में लिखा हुआ होता है। कोई इसको कम कर बैठता है, कोई ज्यादा कर लेता है, कोई उतना रखता है। सात संगत के अंदर दो सेवक थे, दो भगत थे। एक गुरु के आचरण पर चलने वाला, एक उनके स्वभाव के मुताबिक चलने वाला। आप में भी बैठे कई मिट्टी के तेल, इतने साल हो गए, वो आज भी कैरोसिन आए लिए, आज भी लग के लगी। यानी वो इस तरह से होते हैं जैसे कूड़ा घर के अंदर जो कूड़ा होता है, इसको रूढ़ी बोलते हैं पंजाबी में। लकड़ी को तो आग लगती है, लकड़ी जलती है, धुआं नहीं देती, सेक देती है, गर्मी देती है, प्रकाश देती है, पर कूड़ा सूखा नहीं होता, कुछ उसमें गीलापन होता है, कुछ ना जलने वाले पदार्थ होते हैं। सूखा गीला होने के कारण, ज्वलनशील और दूसरे पदार्थों के कारण वो सुलगता नहीं है, सुलगता नहीं है, उसे आग नहीं लगती, ना प्रकाश देता, ना गर्मी देता है, तो वो केवल सुलगता रहता है, सुलगता हुआ। सुलगता आप समझते हैं कि दूर से धुआं निकलता है, आग नहीं निकलती, ना प्रकाश होता है, और धुआं इतना कड़वा होता है, हो सकता है कभी प्लास्टिक की थैली जली, कभी कोई गीला सामान जला, कूड़े घर में गंदा फेंका हुआ सामान जला, बदबूदार कड़वा धुआं उसमें से निकलता है। यानी ऐसा सेवक ना जलता है ना बुझता है। कूड़ा क्या होता है, ना बुझता है ना जलता है। बैठे यहां पर कहीं देरा भी नहीं छोड़ते, फायदा भी नहीं लेते, ना सुलगते हैं ना बुझते हैं, ना जुड़ते हैं ना टूटते हैं, धुआं देते हैं कड़वा। जिसके पास बैठ जाएं, जो पास बैठ जाए, जिसके पास से गुजर जाएं, जो को पास से गुजर जाए, तो आंखों को खाता धुआं आपकी नासिका को परेशान करता है, आपके मन को झुंझलाहट पैदा करता है। ये क्या होते हैं, अहंकारी सेवक। जाने अनजाने चार दमड़े आ जाते हैं जब पास, मैं न मरी। ऐसे सेवक ना कुछ लेते ना कुछ देते हैं, और ना कभी गुरु घर से टूटते हैं और ना कभी जुड़ते हैं। एक सियाना आदमी सोचता है इन्होंने क्या खोया क्या पाया। आप में से कम आधे होंगे ऐसे, आएंगे भी जरूर, जाएंगे भी जरूर, फिर आएंगे भी जरूर, जाएंगे भी जरूर। ना लेना ना देना, सुलगते रहना। वो आस्ता आस्ता क्या बन जाते हैं, रिश्तेदार। ये हमारे गांव का, ये हमारे मोहल्ले का, ये हमारी गली का, ये हमारे विचारों का, ये हमारे साथ पढ़ा हुआ है, ये हमारे साथ काम करता था। तो हम कहा करते हैं कि क्या सुलगती हुई लकड़ियां हैं ऐसी यारी दोस्ती। दूर दूर रहें तो धुआं दें, मिल बैठे तो जल उठें। दूर दूर बैठे होंगे तो धुआं देंगे, पास में मिल बैठेंगे तो जल उठेंगे। जरा के एक दरी पर एक बेंच पर बैठना पड़ जाए, लड़ाई शुरू। आए थे कुछ बनने, खत्म होके चले गए।
गुरु घर तो एक ऐसा है, एक ऐसा रास्ता है जो बंदे को भक्त बना के वही गुण वही आचरण उसे दे करके अपने जैसा बना लेता है। मान लो कि दो बच्चे हैं, पढ़ाई के अंदर एक जितने लायक हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर एक जितनी प्रवीणता है दोनों के अंदर, दोनों में। अब एक ने इम्तहान दे करके सर्टिफिकेट ले लिया, दूसरे ने इम्तिहान दे के सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो काबिलियत तो दोनों में एक जैसी है। जो पास होने वाला बंदा, सर्टिफिकेट लेने वाला बंदा जितना कामिल है अपनी पढ़ाई में, उतना ही वो है जिसने इम्तिहान नहीं दिया। आपने नाम ले लेके कमाई कर करके सेवा कर करके साधन कर करके अपने आप को जिस लायक बनाया, और एक बंदा वहां पर रह करके गुरु घरों के अनुसार अनुकरण नहीं करता, नकल नहीं करता, उसने सफेद वर्दी डाली तो हम भी डाल लें, ये अनुकरण है। उसने तिलक लगाया तो हम भी लगा लें, ये अनुकरण है। वो नानक नाम बोलता तो हम भी बोलें, ये अनुकरण है। उसने वर्दी को बेल्ट डाली हम भी डाली, अनुकरण है, नकल। अनुकरण करने वाले तो नहीं कुछ पा सकते। गुरु का, गुरु घर का अनुसरण करने वाली बातें। और ऐसा सत्संग हम फरीदाबाद में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आप में ज्यादा वो नजर आते हैं जो अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं किया आज तक। गुरु घर की अमानत, गुरु घर की तो नाम है, गुरु घर का खजाना तो गुरु घर का नाम है, गुरु घर का खजाना तो गुरु की इनायत है, गुरु घर का खजाना तो गुरु की दृष्टि है, गुरु घर का खजाना तो गुरु की जुबान है। वो तो नहीं ले पाते। अगर आप आम के दरख्त के पास जाते हो तो आम तोड़ने के लिए जाते हो ना, अमरूद के पास जाते हो अमरूद तोड़ने के लिए, फूलों के बाग में जाते हो तो फुलवारी के फूल तोड़ने के लिए। तो गुरु घर में तो आता है, नामी है ये। जैसे अरे भैया, शाहूकार किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसा है। धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है। पढ़ाकू किसको बोलते हैं? जो पढ़ा लिखा है। तो इनको नामी क्यों बोलते हो? इनके पास नाम का खजाना है। तो आम के दर से आम ना लिए, अमरूद से अमरूद ना लिए, फूलों से फूल ना तोड़े, नामी से नाम ना लिया, तो क्या लिया, क्या पाया, क्या खोया? मान लिया जाए एक नदी चलती है, जैसे तुम्हारे पास पीछे नदी है कि पता नहीं नाला है। नदी एक जरिया है पानी को एक जगह से समुद्र तक ले जाने का। गंगा एक जरिया है गंगोत्री से जलधारा को समुद्र तक ले जाने का। वो नदी ले जा सकती है
वो पानी जा सकता है जो शांत स्वभाव से बहता है, उसमें शांत स्वभाव से। कई किनारा कमजोर भी है तो उसको भी कुछ नहीं कहता, शांत स्वभाव से आराम से बहता है। जो शांत स्वभाव से पानी बहते हैं वो तो समुद्र में पहुंच जाते हैं। जो पानी उबालते मारता, छलांगे मारता पीछे से आता है, वो नदी के किनारों से, नदी के तटों से उछलकर बाहर गिर जाता है। बाहर गिरा हुआ पानी अगर तो समुद्र में पहुंच जाता है तो वो जो सोच के बैठे हैं ये भी पहुंच जाएंगे वहां पर। जो शरारतों से, उछल कूद से, भंवर बन करके, तूफान बन करके, जलजला बन करके पानी पीछे से आता है। और देखो कभी कभी बारिशें ज्यादा होती हैं, जलजले होते हैं तो नहरों के बांध टूट जाते हैं, नालों के बांध टूट जाते हैं, पानी बाहर छलक कर गिर जाता है। अगर मोटे से मोटा भी दिमाग हो जिसका, वो सोच सकता है बाहर का पानी गंगा जल नहीं, कीचड़ बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, लोगों के पैरों को नीचे घूमता है। अब जरा के ध्यान दो पुराने सेवक, ऐसे जलजले तूफान पानी के रूप में कई सेवक थे, ये नदी वहीं की वहीं है, वो छटक करके बाहर गिर गए। उस पानी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऊंचाई से गिर के और आप चढ़ाई चढ़ करके नदी में जा सके। नदी में जाएगा तो समुद्र में जाएगा। ये सब सिर मारने वाले हैं, अवस्था वहीं की वहीं टिकी हुई है। हरमंदर साहब जाओ, बंगला साहब जाओ, शीशगंज जाओ, कहीं कहता सुना खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। समुद्र में जाने वाले, प्रभु को पाने वाले, उसकी इच्छा रखने वाले घर से ही चलते हैं शांत चित हो करके कि आज हमने गुरु घर जाना है, आज महाराज को मिलना है। कबीरा मन निर्मल भया, वो ऐसे शांत स्वभाव से चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, जहां मिलना वहां जाके मिल लेते हैं। सड़कों पर लिखा होता है कि आपकी 2 मिनट की जल्दबाजी आपको हो सकता कभी भी घर ना पहुंचाए। आपका 2 मिनट का जल्दबाजी सोचा हुआ विचार आपको कभी भी घर नहीं जाने देता। तो सड़क भी इसलिए बनती है मंजिल पर ले जाने के लिए। गुरु घर का रास्ता भी नाम का बनता है आपको मात लोक से प्रभु लोक तक ले जाने के लिए। यहां भी जो निर्मल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। महाराज के नाम के बंदे को बाहर ले जाओ, जरा पीछे फिर देखो क्या बातें करते हैं।
नाले के अंदर, नाली के अंदर जब अवगुण कचरा भर जाता है, नाली ओवरफ्लो कर जाती है, तो वो पानी गली में कीचड़ बन करके घूमता है, आपकी नफरत का कारण बनता है। नाली का पानी आपके घरों का आपको अच्छा लगता है जब तक वो नाली में बहता है। जहां एक जगह कचरा, एक जगह गंद इकट्ठा हो जाता है, वो नाली का पानी बाहर बहता है, आपके जूतों को, आपके पैरों को खराब करता है, आपकी नफरत का बाइस बनता है। वो पानी आपका आपसे नफरत ले रहा कीचड़ बन करके। अगर वो बहता रहता तो आपको अच्छा रहता, आपको अच्छा लगता कि बह रहा है, ये गटर तक चला जाएगा, ये नाले तक चला जाएगा। चला जाएगा वहां तक। जल लहलाया, तूफान आया, जंगल के अंदर तमाम बड़े बड़े बांस गिर करके वो गए, छोटे छोटे कुछ बचे हुए थे, बड़े भी बचे, अरे आप नहीं टूटे। और तुम नहीं टूटे, कहते हैं हम वो नहीं हैं जो आप हो, हम दिखने में एक लग रहे हैं, पर तुम्हारा नाम बांस है, हमारा नाम बैंत है। दिखने में एक जैसे हैं, स्वभाव में फर्क है। तुमने झुकना नहीं सीखा इसलिए टूट गए, हमने झुकना सीखा है इसलिए मैं को तोड़ नहीं सकता। नानक नीमा जो चले लगे न तत्ती भाव। तूफान आता था, पानी आता था, जल आता था, उसके साथ ही हम झुक जाते थे, वो हमें नहीं तोड़ सका। धाराओं ने बतेरा दाएं बाएं हमको मरोड़ा, हम न टूटे न उनके साथ गए। तुम भी बांस हो, हम भी बांस हैं, तुम बांस हो, हम बैंत हैं। कुर्सियां बनाते हो, मेज बनाते हो, कितनी बार मोड़ते तोड़ते हो, वहीं के वहीं जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। नदी जिधर जिधर को मुड़ रही है, शांत पानी उसके साथ ही मुड़ता चला जाता है और समुद्र में जगह पाता है। सड़क जिधर जिधर को मुड़ रही है, आ रही है, जा रही है, जहां जाना है, निशाना है, शांत स्वभाव वहीं पर चला जाता है। यह है संत सभा। अनुकरण करना इनका स्वभाव है। जो किसी काम ना आएगा जब तक ये गुरु घर का, गुरु का अनुसरण नहीं करते, उनकी बातों का, उनको नहीं मानते। गुरबाणी क्या कहती है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी क्यों है? गुरु की बाणी होती। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। अनुसरण होगा तो बात बनेगी। सो ज्यादा ना कहते हुए नानक नाम चल रहे